बाबू, 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 जाओ बाबू। अरे ये मोती है ना? बाबू। हाँ उस्ताद। बाबू, ए! बाबू, रुक जाओ। ए! किनारे लगा, किनारे लगा, किनारे लगा। पार लगाओ, पार लगाओ। ए, उसे पकड़। बाबू, नाव इधर लेके आओ, जल्दी। बाबू, 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 सुनो। बाबू, बाबू, सुनो। सुनो बाबू, गांव के साहूकार ने खबर भेजी है, पीरखाली घाट में पुलिस की रेड पड़ने वाली है, ऐसा मैंने सुना। बाबू मेरी बात सुनिए, आप वहाँ से मत जाना, आप माल किसी और घाट से ले जाइए। तुम लोग के पास कोई जानकारी नहीं थी क्या? तुम क्यों आ गई? किसी और को नहीं भेज सकती थी क्या? साहूकार जी ने मुझे ही भेजा खबर के साथ। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई चिंता मत करना। अगर तुम लोगों को तकलीफ होगी तो मुझे भी तो तकलीफ होगी ना। हाँ, खूब जानता हूँ। पीछे पीछे पीछे, संभल के जाना, खाना बना के रखना। हाँ, ध्यान रखूंगी। आप लोग ठीक से जाना। हाँ। बाबू साहब, जल्दी जल्दी घर लौटना। आइए 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 जिमी साहब, इतने देर धूप में खड़े रहकर मेरा तो माथा ही गर्म हो गया। इतना लेट क्यों आए? बेवकूफ, लेट का बच्चा। तेरे बाप की शादी का निमंत्रण गया था क्या? खाली पीली क्यों जोक कर रहे हो साहब? मोती को क्यों भेजा था खबर देने के लिए? कोई और नहीं था क्या घर पे? हर तरफ पुलिस ही पुलिस है साहब। तुम्हें मोती ही मिली थी क्या भेजने को? चलो जल्दी मार उतारो। लगता है आप तो गुस्सा हो गए साहब। हाँ हाँ, गुस्सा होने वाली तो बात है। वो पुलिस वाले हमारे काम धंधा बंद करने के चक्कर में हैं। उनको चकमा देने के लिए 2 ट्रक खड़ा करके आया हूँ। रुको 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 रुको, माल दे रहा हूँ, कैश दे दो। हाँ हाँ, जरूर जरूर, कैश तो देना ही होगा। लीजिए। अरे गिनने की जरूरत नहीं, पूरा 5.5 है। 500 कम क्यों? वो लॉरी के लिए 500 रुपए भाड़े के लिए चला गया ना। वो सब गणित हमको मत समझाओ, समझे? फालतू बकवास मत करो, पैसे दो, पैसे दो। कसम, हमारे पास और पैसे नहीं है। अरे ऐसे पैसा दे, मत करो पैसा दे, अरे पैसा देता है कि नहीं बोल। पैसे नहीं है मेरे निकाल पास। पैसा। नहीं तो मैं दे देता। एक तो हम जान हथेली पर रखकर माल लाते हैं और तुम पैसा कम दोगे। पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। निकल पैसा, निकल जल्दी। साला, निकल, निकल पैसा। अरे अरे, इसमें 500 रुपए ज्यादा है साहब। अरे पूरा पैसा मत लीजिए साहब। अपने 500 रुपए लूंगा, मेहनत का पैसा। ये ले। तुम लोग वो ट्रॉलर लेकर निकल जाओ। तुम ठीक है उस्ताद। साला हरामी का बच्चा। अरे हे अर्जुन, अरे हे इरफान, जल्दी जल्दी बोट अनलोड कर लो। हाँ, जय जय तारा, जय तारा, जय 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 तारा, जय तारा, जय जय तारा, जय जय तारा, जय जय बहुत साला हरामी आ रहा है, देखो। अरे ऐसे मत बोलो, अपना अन्नदाता अरे है। छोड़ो तुम्हारे अन्नदाता को। साला हम जान को जोखिम में डाल के इधर का माल उधर करते हैं और वो साला बैठ के मुनाफा खाता है, और तुम साला विश्वास करते हो उस 2 नंबर के आदमी का। विश्वास नहीं भाई, समझौता। जय तारा। सब लोग नीचे उतरो। हाँ, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो जिसके घर में जो भी सामान मिले सब उठा कर ले आ। अरे जाओ सब लोग। अरे जा बे। क्यों बे? जी साहब। तू मेरा चेहरा क्या पहली बार देख रहा है? नहीं साहब, हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? दामाद जी घर पे आए हैं। मुर्गा बकरा जो कुछ मिले सब उठा कर ले आ, और कुछ मछलियां भी लेकर आना। हाँ, जा ठीक है। जल्दी। जय तारा, नमस्ते। जय तारा। जय जय तारा। क्यों रे, वो पुलिस वाला तेरी नाक में दम करके रखा है ना, तो सामान तो पहुंचा दिया ना? जिमी क्या किसी की परवाह करता है? तू मेरे जंगल का
इकलौता शेर है, बाकी सब लोमड़ी सियार हैं। मगर इस जंगल में एक शेरनी भी आ गई है। शेरनी? हाँ, एक आदमखोर। नजर रखना होगा, समझे? ठीक है, देख लूंगा। चलता हूँ, चल रहे। अटेंशन! फौजी सावधान, अभी सलामी देना होगा। फौजी सलामी दे। अभी सलामी छोड़ेंगे। फौजी सलामी छोड़ो। मैडम, आज के परेड में जिसने भी भाग लिए उन सब के लिस्ट है, और बाकी लोग अलग अलग जगह में तैनात हैं। अरे चल जल्दी जल्दी चल, वहाँ पे खाना मिल रहा है। चल चल जल्दी। अरे बाप रे। हाँ? रोक बच्चे लोग को। ठीक है। हे, कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो इस डंडे से मारूंगा। अरे रुक 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 रुक, मैं देखता हूँ। क्यों रे, स्कूल जाने के बजाय मछली पकड़ने जा रहे हो? हाँ? तुम लोगों को किताब, कपड़ा, ये सब क्या मैं ऐसे ही देता हूँ? क्यों रे, तुम सब चुपचाप हो गए? उस्ताद, इनको बोल के कोई फायदा नहीं। इनके बाप और चाचा को पकड़ के धुलाई करना पड़ेगा। पकड़ के लाओ क्या? सब क्या घर में बैठे हैं? तुम सबको मैं इतना समझाता हूँ, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? क्यों चुप क्यों तुम लोग? मार मार के तुम लोग के गाल लाल कर दूंगा। ए, जरा डंडा देना तो। ओ साहब, क्या 2 दिन इनको पढ़ा के बैरिस्टर बना दोगे? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करके लोग क्या करेंगे बोलो? इससे बेहतर नदी में अगर ये लोग मछली पकड़ेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, पेट तो भरेगा, खा पाएंगे। अपने बेटे का तो बाजा बजा दिया, इनको भी तुम वही रास्ता दिखा रहे हो। जाओ जहाँ जा रहे थे जाओ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं चले जाऊं तो चला जाऊंगा, लेकिन यही सच बात है, मैं बोल के जा रहा हूं। क्यों रे बेटा, तूने भी तो खाया नहीं? मैडम, ये है जीनी, उर्फ साहिब, उर्फ बाबू, उर्फ उस्ताद, इस एरिया के बदमाश, 1 नंबर एंटी सोशल एलिमेंट। वो स्मगलर है। वो बांग्लादेश के साथ इस बॉर्डर एरिया में स्मगलिंग का धंधा करते हैं। मतलब आपके केयरलेस बर्ताव की वजह से एक एंटी सोशल इतना एक्टिव है और आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं? मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा था मैडम। बात क्या है, उसके पीछे लोकल लोगों का सपोर्ट है। मैंने सोचा था उसको अरेस्ट करके मैं आपको सरप्राइज करूंगा, इसलिए हर चौकी में पुलिस वाले तैनात रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो चकमा देकर भाग गए। उस क्रिमिनल के पीछे चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस का हो या ना हो, आप डरिए मत। You just go ahead and destroy him. मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ। थैंक यू मैडम। अरे कितना हो गया? और 3 देंगे तो सबका हो रुक जाएगा। जा, देता प्लेट हूँ। गिनने की जरूरत नहीं है, जितना जिसको खाना है दो 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 दो। जा दे करा। और पूछ लो किसी को कुछ और चाहिए तो नहीं? और चाहिए क्या चाचा, तुमको? तुम जब जब ये स्कूल आए तुम इनको टिफिन पहुंचा देना, हिसाब रखना मैं दे दूंगा। हाँ हाँ। ए खाओ खाओ खाओ, तुम लोग खाओ। हाँ खाओ। अरे खून पसीना बहाकर जो कमा रहा है ऐसा उड़ाने के लिए? किसी की बेटी की शादी नहीं हुई, किसी को दवाई की जरूरत है, सबको तुमसे मतलब है। सब जिमी साहब के पास हाथ फैलाते हैं और जिमी साहब भी देते जाते हैं। इतना डायलॉग क्यों मार रहे हो? क्या बात है? अरे बेटा, कभी कभी अपने बारे में भी सोच। अरे इस तरह से पैसे मत उड़ा। अरे ये जो बच्चे लोग खा रहे हैं, क्या ये बेवजह है? बिल्कुल। मैं पैसा बर्बाद नहीं करता हूँ चाचा, खाने के लालच में रोज स्कूल जाएंगे ये। अब समझ में आया आपके? ए सुन, इन लोग को बोल दे, अगर तुम लोग रोज स्कूल जाओगे ना तो चाचा तुम्हें फ्री खाना खिलाएंगे। क्या बोल दे? ठीक है भाई। ए बच्चा लोग सुनो सब, कल से स्कूल में आओगे ना तो सबको भर पेट खाना मिलेगा। तो आओगे ना स्कूल में? तूने तो ऑर्डर दे दिया,
कल से फ्री टिफिन मिलेगा। फ्री टिफिन देने से कल से बच्चे और बढ़ जाएंगे। महीने में कितना खर्चा हो जाएगा इसका कुछ अंदाजा है? वो हिसाब की बात छोड़ दो चाचा, पैसा आता और जाता है। इन बच्चों को देखो, देखो कैसे खा रहे हैं। चाचा, बच्चे कैसे हंस रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। ये हंसी तुम नहीं हंस सकते चाचा, और मैं भी नहीं हंस सकता। इस हंसी की कीमत लाख रुपया, लाख रुपया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भागता मुझे। साला, चल। गुरु, अरे चल इधर। छोड़ दो मुझे। चल अंदर। छोड़ो। नेताजी सही कह रहे थे, वो नई ऑफिसर आई है ना, वो हमारे पीछे पड़ गई है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे क्या काम है, मुझे बोलो। बड़े साहब से काम है। बड़े साहब अभी मीटिंग में है, अभी टाइम नहीं है। जाओ 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 जाओ, जाओ। हाँ? ए, मक्खी उड़ा रहे हो क्या? मेरे सामने हाथ मत हिलाना, उस हाथ से बहुत मार खाएगा मुझसे। अरे भूतना, तुम्हारी भाभी के लिए वो जर्दा लाने के लिए भूलना मत। हाँ याद रहेगा, याद रहेगा। याद साहब। रखना भूतना, डुप्लीकेट माल ना हो। नहीं, बस नहीं, अपनी कोई भाभी को चिंता की जानते हो बात ना, नहीं है। नहीं तो खाने के बाद आज। नहीं सर, ओरिजिनल माल लाऊंगा। अरे थानेदार साहब, बेवजह हमारे बच्चों को पकड़ लिया आपने। उस्ताद, उस्ताद, अरे हमें घबराओ नहीं, निकालो। घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। तू अंदर कैसे आ गया? जा, अभी जा बाहर, निकल, निकल बाहर। ए, गलत पंगा मत लेना साहब, पैसा तो टाइम पर लेते हो, फिर काहे बच्चों को पकड़ कर लाए हो हैं? उसका जवाब तुझे देना होगा क्या? मैडम ने इनको बहुत मारा है, तुझे भी अंदर कर दूंगा हरामखोर। मुझको अंदर डाल दोगे, बच्चों लोग को छोड़ोगे नहीं, फिर क्या तुम अपने परिवार के साथ इधर रह पाओगे? हैं? गर्मी दिखाएगा तो मार के सीधा कर दूंगा। एक भी अनाप शनाप मत बोलना, समझा? ना ना ना, नौकर लोगों से बहस करने से क्या फायदा? मैं अंदर जाकर तुम्हारे बड़े साहब से बोलूंगा। कहाँ जा रहा है? कहाँ? उधर पुलिस स्टेशन का शौचालय है, मुझे अच्छी तरह पता है। बड़े साहब मीटिंग में। हाँ, मैं भी मीटिंग करूंगा। रुक। ये क्या? गेट आउट जिमी, इसको अभी निकाल दो यहाँ से। चल चल। मैडम, ये है वो एंटी सोशल क्रिमिनल जिमी। जिमी? ऑफिसर साहब, यस मैम, आप जैसी पुलिस हम जैसे गरीबों की बात समझ नहीं सकती। क्यों? क्या कहना चाहते हो? गरीब आदमी आंधी तूफान, शेर, मगरमच्छ, इन सब से लड़ाई करके 2 पैसे कमाता है, और ये साले लोग। ए, संभाल संभाल के बात कर, जानते नहीं हो किसके सामने बात कर रहे हो? जानता हूं, गर्लफ्रेंड। लड़के लड़के हैं तो वो होंगे आपस में फ्रेंड, और अगर वो लड़की होगी तो गर्लफ्रेंड। क्यों, ठीक कहा ना? मजाक चल रहा है? स्काउंड्रल! आपको मैं गर्लफ्रेंड बोला तो आपने हमें मारा? नदी में जाल डालने का टाइम हो गया है, मछली पकड़ने नहीं जाओगी तुम? तुम खाना खा के जाओ ना, किसने मना किया है? और साहेब नहीं लौटे तो खाना नहीं खाओगी? ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहेगी? उसे खाना खिलाए बिना खुद खाने का मन नहीं करता मौसी। सवेरे सवेरे मैं बोल के आई कि जल्दी जल्दी घर लौटना, लेकिन देखो ना। हाँ हाँ, देखा देखा, बहुत देख लिया। 7-8 बरस हो गए एक साथ रहते हो, अभी भी अगर साहब के मन में तेरे लिए प्यार नहीं जागा तो कब जागेगा? शादी ब्याह भी नहीं किया तू, बाद में कोई घास भी नहीं डालेगा। अगर वो समझता नहीं है तो चिड़िया की तरह उसको पिंजरे में बंद करके तो नहीं रख सकती ना मैं। रोकना होगा, शिकारी जैसे चिड़िया को रोकता है। ए छोटो, और एक बोतल लेके आ। अरे उस्ताद, अभी मत पियो उस्ताद, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे हट, तू मुझे रोकने वाला कौन है बे? साला, मैं पीऊंगा, दम भर के पीऊंगा। अबे छोड़ो, जल्दी ला बे।
सुन, मेरे नाम से एक बोतल दे। देता हूँ। अबे साले कान में पर्दा डाल के बैठा क्या? अबे हराम की गाना हो गया। अबे लेके जा, अबे ले जा, नोट ले जा। अरे पैसा रख ले जिन्नी, ये ले मेरी तरफ से। तेरे पैसे से क्यों पीऊं मैं? अरे गुस्सा क्यों कर रहा है यार? हट। तेरे और मेरे बीच एक समझौता कर लेते हैं आज। वो जो नई पुलिस वाली आई है, उसने आज तेरे को मारा है, कल मुझे मार के जाएगी। न जाने क्या क्या करेगी साली हरामी। अबे अच्छे घर की लड़कियों को गाली मत दे। साली को साली ने तो क्या देवी बोलूंगा? बिल्कुल बोलेगा, तेरा बाप भी बोलेगा। हाँ। और अगर नहीं बोलेगा तो ये सब मत करो। अरे मेरा होटल तोड़ दिया। अरे रोको, कोई नहीं। जिमी छोड़ दे जिमी, जिमी छोड़ दे इसे। नहीं उस्ताद, नहीं, छोड़ दो उस्ताद, छोड़ दो इसे। अरे उस्ताद, अरे मिलो इसको। अरे लगाओ, मुंह पे लगाओ। चलो उस्ताद, चलो यहाँ से। अरे छोड़ना। ये क्या बात हुई उस्ताद? जिस लड़की ने आपको इतना बेइज्जत किया, उसी की इज्जत बचाने के लिए आप इतनी फाइट करते हो, ये क्या बात हुई? अबे मैं पागल हो गया हूँ। चल जा जा जा। उस्ताद, पागल रे पागल, पागल होता तो अच्छा होता, ये दिल कभी भी नहीं खोता। पागल होता तो अच्छा होता, ये दिल कभी भी नहीं खोता। मेरे नसीब हंसे कभी, देखे के दिल के हाल। पागल होता तो अच्छा होता, ये दिल कभी भी नहीं खोता। पागल रे पागल। सोचा क्या मांगा मिला क्या, जीते हुए बाजी हारा हुआ है। क्या सोचा क्या मांगा मिला क्या, जीते हुए बाजी हारा हुआ। जिसको सोचा था मेरे अपने, जिसने दिखाए मुझे सपने, सारे सपने अजल कर हुए राख। पागल रे पागल, पागल होता तो अच्छा होता, ये दिल कभी
क्या भाई, प्यार में गिरे हो मरे हो? प्यार के फेरे में ना पड़ना, बालू के महल न बनाना, समझे? प्यार के फेरे में ना पड़ना, बालों के महल न बनाना, अकेले आना चले जाना, यूं दिल लगा के बिखर जाना, प्यार मोहब्बत कभी मत करना, पागल रे पागल होता तो अच्छा होता, ये दिल कभी भी नहीं खोता, मेरे नसीब हंसे कभी देख के दिल के हाल, पागल होता तो अच्छा होता, ये दिल कभी भी नहीं खोता, पागल रे पागल, पागल रे पागल। है साला। कौन? जयंत? रमा, आप यहाँ कैसे? ये तो मेरा घर है। घर मतलब गोपाल सेन? मेरे पिताजी। अरे ये क्या बात हुई? कितनी अजीब घटना घट गई है। यूनिवर्सिटी से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन कभी घर देखने का मौका ही नहीं मिला। आज अचानक इस घर में आया तो। अच्छा किया, आइए अंदर। नहीं मतलब क्या हुआ? निमंत्रण। न्योता? ये किस लिए? शादी कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे चाचा की लड़की की शादी है। अपने पिताजी को ही दे देना। आप सबको आना होगा। ये क्या, पहली बार घर पे आए हो ऐसे ही चले जाओगे? ऐसे तो नहीं चलेगा जनाब। माँ पिताजी से मुलाकात करके कम से कम चाय तो पी के जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, अभी मुझे कई जगह निमंत्रण देना है। अच्छा चलता हूँ। जा रहे हैं? घर तो मैंने देख लिया। आईएएस के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारी लेनी है, फिर बाद में आता हूँ। अच्छा, मेरा न्योता रहा, जरूर आइए। आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। शादी में जरूर आना। नहीं नहीं आशा, मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ। अरे अभी कहाँ जाओगी तुम? अभी तो घूम के आई हो। रुको, मैं भैया को बुलाती हूँ। अच्छा ठीक है। ओहो, ये टेलीफोन भी हमेशा बंद रहता है। रहने दो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जयंत को भेजती हूँ, वो अभी भैया को जाकर खबर देंगे। जयंत, जयंत, जयंत। चाची तुम्हें बुला रही है। उन लोगों ने मुझे नौकर समझ रखा है क्या, जो बुलाने से जाना होगा? बुलाने दो। जयंत, क्या हुआ? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? ओह, तो तेरे घर में जो औरत और लड़का रहता है उन्हीं को बुला रही हो? मत बोलो भाभी, परेशान हो गई। माँ बेटे को देख के लगता है कि हम ही उनके आश्रित हैं। अच्छा, क्या बात है? वहाँ खड़े खड़े माँ बेटे का कौन सा मीटिंग चल रहा है? मीटिंग किस बात की बहन? बेटा सुबह निकला था, अभी लौटा है। चाय पी रहा था थोड़ी सी। पता नहीं क्या पिला रहे थे। कब का तुम्हें फिश फ्राई और कॉफी के लिए बोला था। हाँ। अभी तक तैयार नहीं हुई और इधर बेटे को छुप छुप के। आशा, मुझे इस चाय को पीने के बजाय फेंक देना चाहिए था। यहाँ की कोई चीज मेरे अंदर नहीं जाना चाहती। माँ, इस चाय को नाली में फेंक दो। जयंत सुन। देखा भाभी, मेरा ही खाता है, मेरा ही पीता है और मुझे ही आग दिखाता है। चाय पी ले बेटा। गुस्सा मत करना बेटा। अगर यहाँ से हमें जाना पड़े तो कहाँ जाएंगे बता?
तेरी चाची की बातों का मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बुरा लगता है। कोई आपका अपमान करे मेरे सामने तो मुझे बुरा लगता है, समझ गई आप? लगता है बुरा माँ, लगता है। अपने मान सम्मान के लिए इस घर में मुझे छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर मत करो माँ, मत करो माँ। सब नसीब की बात है बेटा, वरना अपने ही घर में तुझे इस तरह से जलील होना पड़ता। क्या करेंगे बता? जब तक तुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा बेटा। लेकिन ये भी समझाना पड़ेगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। कुछ भी करके मुझे बहुत जल्दी एक नौकरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसी वैसी नौकरी नहीं बेटा, तेरे पिताजी का सपना था कि उनका बेटा IAS ऑफिसर बने। अब तुझे पास होना ही होगा बेटा, फिर मैं समझूंगी कि मेरा बेटा वाकई में एक बड़ा आदमी बन गया। बनूंगा, मैं बनूंगा माँ, मैं जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा। तुम्हें इस नरक से मैं बाहर निकालूंगा माँ, बेटा बाहर निकालूंगा माँ, बाहर मेरा निकालूंगा। प्यारा बेटा। नहीं कर पाया, कुछ भी करके अरेंज नहीं कर पाया। सॉरी, असल में मेरे डैडी को कुछ प्रॉब्लम है। तूने जो कोशिश की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अमाउंट इतना ज्यादा ना होता तो। गरीब मास्टर की बेटी होकर अगर मैं चांद छूने की बात करूं तो फिर तेरा क्या दोष है? तो फिर तो इंतजाम कैसे करेगी? शायद नहीं दे पाऊंगी। जिंदगी के कितने अरमान तो पूरे नहीं हुए, ये भी कुछ ऐसा ही है। गरीब को सपने देखने का हक ही नहीं है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घर चली जाती हूँ। तो फिर थोड़ा वेट कर, मैं अपना सारा सामान लेके आती हूँ। रमा, गरीब अगर सपना देखे तो क्या वो आपको बेवकूफ लगता है? अचानक ये सवाल, हमारी बातें आप सुन रहे थे? थोड़ा बहुत। क्या मैं तुम्हारे कोई काम आ सकता हूँ? आप? मेरे अमीर दोस्त भी। समुद्र में जब मंथन हुआ था तो गिलहरी भी तो काम आई थी ना। एतराज ना हो तो बोलिए ना। फिलहाल एक कप चाय की जरूरत है, उसके बाद सोचूंगी आपको बोल सकती हूँ या नहीं। चलिए। चलो। जब तक मैं हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छुएगा तक नहीं। आप उनका सिर्फ खाली जेब भर दीजिएगा, बाकी चीज जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मैं तो आपके भरोसे नहीं जी रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ मेरा जो रिलेशन है। ए सुनो, तुम क्या चाहते हो सबके सामने मेरा बेइज्जत हो? बैठो यहाँ, बैठो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं चाचा जी? अच्छा तो फिर मैं चलूं? जाना कहाँ है? बैठे रहो। अरे हमने तो सिर्फ पिया है, अब तो खाना वाना खिलाकर तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। तुम क्या चाहते हो, हमारी दोस्ती खत्म हो जाए? मतलब आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता। शादी का कार्ड बांटने का काम तुम्हें देखकर मैं निश्चिंत बैठ गया था। ये है गोपाल चंद्र सेन, नया रत्ना लेन। ओ नमस्ते, मैं तो आपके घर गया था, आपसे मुलाकात हुई नहीं तो मैंने रमा को दे दिया था। रमा? क्या रमा कर रहे हो? गोपाल जी का कोई बेटी ही नहीं है, एक ही लड़का है उनको, राजा। अरे ये जो है ना, ये है इनकम टैक्स के टॉप मोस्ट ऑफिसर। मतलब मैं जिस गोपाल चंद्र सेन को जानता हूँ वो रमा के पिता। अरे ये गलती तो सब करते हैं, और तो और पोस्ट ऑफिस भी। मेरा है 9 नया रत्न फर्स्ट लैंड और उनका सिर्फ नया रत्न लैंड। जाने दो, इसके गलती के लिए मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। अरे इतनी फॉर्मेलिटीज की कुछ जरूरत नहीं है। नहीं है फॉर्मेलिटीज है। देखिए, जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उसको उतना देना ही चाहिए। वो क्या है, मुझे ये सब एक्चुअली बहुत बहुत अजीब लगता है। मुझसे भूल हो गई। चाचा जी, उनका कार्ड। यहाँ पे इस तरह से नहीं, खुद उनके घर जाके देकर आओ। और हाँ, पुराने वाले कैंसिल करो। कैंसिल मतलब? कैंसिल। वो कौन सा 2 नंबर के गोपाल सेन के घर पे गए थे, उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया उनको? हाँ, कोई 2 आदमी ज्यादा आएगा तो मुझे तकलीफ नहीं, ना जाने कितने लोग खा के जाएंगे, लेकिन मेरे रेस्पेक्टेड गेस्ट में अनवांटेड एलिमेंट्स आ जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गो एंड कैंसिल द इनविटेशन। चाचा जी, इसमें आप लोगों के सम्मान और उनके सामने मेरी जो हालत होगी। कल एक बाहर वाले के सामने जिस तरह तुमने अपने चाची का अपमान किया था,
उससे ज्यादा तुम्हारा अपमान होगा नहीं ना? चाचा जी, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दी। यू मस्ट गो नाउ। सॉरी चाचा जी, मैं ये नहीं कर सकता। जयंत, नहीं। जयंत, यहां रहना हो तो मेरा बात सुनना होगा। अगर यही आपकी शर्त है तो ठीक है। जयंत, चाचा जी की बातों को अनसुना मत करो। वो जो कहते हैं वही करो। मुझसे ये नहीं होगा। मुझे और कितनी तकलीफ देगा तू बेटा, और कितनी तकलीफ देगा। किसे चाहिए? रमा को जरा बुलाइए। दीदी तो घर पे नहीं है, रुकिए माँ जी को बुला के लाती हूँ। माँ जी, क्या हुआ? देखिए दरवाजे पे कोई आया है। तू अपना काम कर। आपको किससे मिलना है? मैं रमा का दोस्त हूँ। रमा से मुझे कुछ। रमा तो अभी घर में नहीं है। क्या बात है बताइए। अच्छा, वो कब तक लौटेगी? कब लौटेगी कुछ बता के नहीं गई। मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। वो वीरेंद्र दत्त के घर में शादी है, उनके निमंत्रण पत्र। ओह, तुम शादी के लिए निमंत्रण देने आए हो? एक कार्ड तो रखा हुआ है, उसमें मंजू का नाम लिखा हुआ है, लेकिन लड़के का नाम नहीं लिखा है। आजकल के जमाने में पता नहीं क्या क्या होता है। जी हाँ, मंजू। उस मंजू के शादी के इनविटेशन के बारे हाँ, में। तो ठीक है, बाहर क्यों खड़े हो? उसके पिताजी अंदर हैं। तुम्हें जो बोलना है उनसे बोल सकते हो। मैं अगर आपको। देखो बेटा, इन सब मामलों में रमा और उसके पिताजी की ही चलती है। तुम्हें जो बोलना है उनसे बोलना। देखो, तुम अभी तक बाहर खड़े हो। अंदर आओ, अंदर आओ। आओ ना। आओ। क्यों रे, बिना खाए पिए सो गया तू? नहीं खाऊंगा। क्यों? रुको, पहले अपमान तो हजम हो जाए। पागल कहीं का। उठ उठ कहती हूँ ना माँ, मैं। परेशान मत करो। जाओ, तुम अपने मालिक के सामने हुजूरी करो। तू क्या मुझ पे नाराज है? मैं क्यों ना नाराज हूं? मेरे और चाचा के बीच में तुम क्यों आई? तुम नहीं कहती तो मैं कभी नहीं जाता। क्यों कहा? क्यों कहा? बोलो, क्यों कहा? बोलो। तेरे अच्छाई के लिए। क्या मेरे अच्छाई के लिए? चाचा जी तो जीत गए ना। जयंत, बहुत दिनों पहले मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल उसी ड्राइंग रूम में, तेरे पिताजी तेरे चाचा जी के साथ बिजनेस के सिलसिले में बहस कर रहे थे। उनके पार्टनरशिप के कागजात को फाड़ दिया। उसके बाद हार्ट अटैक, और आज हमारा ये हाल है। आज अगर तू गलती से इस घर को छोड़ के चला जाता तो फिर भला होता तो तेरे उस चाचा का। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बेटा। चल बेटा, थोड़ा सा सब्र कर। भगवान जरूर अच्छे दिन लेके आएगा बेटा। भगवान अच्छे दिन लाएगा कि नहीं लाएगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे लिए भगवान हो माँ। माँ, मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा, तुम्हें देनी होगी माँ। आशीर्वाद के अलावा मैं और दे भी क्या सकती हूँ बेटा? तुम दे सकती हो, तुम दे सकती हो माँ। माँ, मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है, कल ही। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो बस मेरे कुछ पुराने गहने हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। तू तो सब जानता है बेटा। 8-10 हजार नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन ये सब तो मैंने बहू के लिए रखे थे। बहू की बात छोड़ो, अपने बेटे की बात करो माँ। बहू को दोगी तो एक बार में दे दोगे माँ, लेकिन सोने के बदले पैसे वापस करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। देखना बेटा, पराए घर की लड़की जब बहू बन के आएगी तब उसके सामने मुझे खाली हाथ नहीं खड़ा रहना। मुझे भी किसी के सामने खाली हाथ ना जाना पड़े। माँ दो ना माँ, प्लीज पैसे दो ना माँ। अच्छा बस बस, मुझे और मस्का लगाने की जरूरत नहीं। उठ, चला मेरे साथ। ऊपर वाली सूटकेस उठा, नीचे वाली खोल।
अरे रमा, तो आप जा रहे हो? मैं तो कुछ काम फिर के लिए से आया क्या था। हुआ? फिर शादी का लेटर लाए होगा, फिर बोलोगे नहीं होगा। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। अरे नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। बड़े लोगों के घर में जाके इतनी बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी पूरा करना गरीब मास्टर की जेब के लिए बहुत भारी है। अरे कुंती, तुम्हारी मम्मी तैयार हुई है? अभी भी श्रृंगार कर रही है? अरे हाँ अरे हाँ, आओ, आई। जल्दी आओ। चलो अच्छा, चलो चलो चलो। चलो बाबा चलो। लेकिन रमा, मैं वो लेकर के आया हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ, माँ पिताजी जा रहे हैं मामा जी के घर मागनन। पिताजी तो मैं स्टेशन बेटी जा संभाल रही के रहना। आ जाओ। हमारी चिंता मत करना कुंती, दीदी का ध्यान रखना। ठीक है माँ जी। अच्छी तरह खाना पीना। चलती हूँ, परसों तक आ जाऊंगी, चिंता मत हूँ। करना। संभाल के जाइएगा माँ। चलो अंदर चलो। अच्छे से जाना। चलती हूँ। आइए। लीजिए। इतने सारे गहने। माँ के पास ये थोड़ा सा सामान रह गया था। मुझे लगता है कि आप इसे बेचेंगे तो आपको 15,000 रुपए मिल जाएंगे। आप सचमुच लेकर आ गए? देख रही है ना, रंगा नहीं है। आपकी माँ ने आपको दे दिया? भरोसा करो, चुरा के नहीं लाया। असल में माँ ने अपनी बहू के लिए रखा था। मैंने माँ को बोला कि मेरे एक मित्र को चाहिए। थोड़ी सी हिचकिचाई, लेकिन बाद में दे दिया। आपके बीवी का जो हक था वो सब आपने मुझे दे दिया। वाह, आपसे वादा किया था ना कि लेके आऊंगा, मिल गया तो ले आया, बस। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं मतलब? नहीं लेंगी? आपकी दोस्ती को अपमान करने का मेरा कोई हक नहीं है जयंत। जरूरत पड़ेगा तो मांग लूंगी, लेकिन अब नहीं। कुंती, कुंती। हाँ दीदी। कुंती। कुंती जरा जाना, हाँ बोलिए। हमारे लिए 2 कप चाय लेके आ, कॉफी, और फ्रिज में मिठाई है। हाँ। जा लेके आ। ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, बैठिए। मैंने कहा बैठिए। नहीं, ठीक है ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो 11:30 या 12 बजे तक आ सकते हैं मेरे पास। अरे क्यों नहीं, बोलिए ना, मैं तो 11:30 बजे आ जाऊंगा। आपको मदद करके खुशी मिलती है सबको मिलती है। ना? नहीं, मैं किसी को जानती हूँ जो सिर्फ दोनों हाथों से लेना ही जानता है। आपके साथ बहुत देर से मुलाकात हो गई जयंत। अगर हम पहले मिले होते। ये क्या मतलब है आपका? नहीं, कुछ नहीं। ओह, गहना ले लिए ना? हाँ हाँ, वो नहीं, यदि आप बुरा ना माने तो ये आप अपने पास ही रख लें तो। मेरे पास? हाँ, मतलब कि बाहर बार घूमूंगा तो कहीं खो गया तो ये, अगर ये आपके पास रहेगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। भैया, ए भैया, चलो। अपने पिताजी को ले जा। लड़कियों वाला सामान खरीदना है, पापा के सामने खरीदूंगी। ओ, वो सब भैया के सामने खरीदेगी? हैं? पापा मम्मी का गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ भैया। हाँ। आ? आ? ये लो, पापा से चुरा के लाई। रिश्वत? रिश्वत मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत काम है, ड्राइवर को ले जा। अरे सुनो तो। तू ड्राइवर को ले जा। माँ ड्राइवर के साथ नहीं जाने देगी। देखा ना, जब से शादी तय हुई है माँ ने मुझे नजरबंद कर दिया है। ओ, बॉडीगार्ड चाहिए? तुम गलत क्यों समझ रहे हो? मेरे अच्छे भैया, चलो ना। चलता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। बीच सड़क पे गाड़ी रोक करके अपने दोस्त सपन वपन को गाड़ी में मत बिठा लेना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? उस पे भरोसा नहीं मुझे। चल, 2 घंटे साथ रहूंगा। 11:30 बजे मेरी मीटिंग है। तुम्हें मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगी। चलो चलो। है, यहाँ रुक। तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात हाथ करनी छोड़ो, है। तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी। रास्ता क्लियर करो। तुम्हारे बोलने से रास्ता क्लियर कर दूं? हैं? इस जख्मी दिल को कैसे रिपेयर करूं, ये तो बोलो। इतना दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद अमेरिकन पार्टनर के साथ हुतू तो खेलने जा रहे हो क्या?
ये ऐसा नहीं चलेगा। तपन तपन सुन, मैं तुम्हें बताने वाली थी, मैं तुम्हें बुलाने वाली भी थी। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी, समझे? और मार्केटिंग तो सब करके ही रखा होगा ना। अब मंदिर जाके तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दो, उसके बाद बाकी बात। बस चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। छोड़ो, ऐसा क्यों छोड़ो। कर रहा है? चलो तपन छोड़ो चलो मुझे। मेरे साथ। भैया भैया ए तपन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो। अरे चुप है, मेरे को बोलने से पहले अपनी इस कमीनी बहन से पूछ, इसने क्या किया मेरे साथ। मारो इसको, मारो। पुलिस। ये जरा पकड़ो तो, अच्छे से पकड़ के दिखाओ ना, दिखाओ। माँ माँ, बड़ी माँ। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? ये खून के धब्बे, ये फटे हुए कपड़े, कैसे हुआ ये सब? अरे बोल तो सही, बोल। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? रुक, मैं डेटॉल और रुई लेके आती हूँ। हाय हाय, सत्यानाश हो गया। गाड़ी तोड़ ताड़ के लाया है क्या? क्यों रे, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन भैया को। मर्दों को थोड़ा सा चोट लगने से कुछ नहीं होता। सब सामान ठीक है ना? माँ तुम ऐसी बातें मत बोलो, प्लीज चुप रहो। बैठ जा, साफ कर देती हूँ। रहने दो, नौटंकी मत करो। बाहर जाके देखो सामान सब ठीक है कि नहीं। माँ, ये डिटोल मुझे मत लगाओ, बल्कि चाची जी की दर्द पर लगा दो माँ। भैया 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 भैया, तुम्हें मैं थैंक यू वेरी मच। तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। पहली नजर के वो दिन लगी आज कितनी रंगीन। पहली नजर के वो दिन लगी आज कितनी रंगीन। वो रंग क्या बेरंग हो जाए, जो है अपने वो क्या दूर जाए। पहली नजर के वो दिन
बहुत देर से शायद आप ये क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो चाचा की बेटी मंजू का सामान बचाने में ये चोट लग गई। ओ हाँ, आपको क्या मालूम पड़ा? पैसे चाहिए आपको? नहीं लगेगा। आइए गहना ले लीजिए। आइए अंदर आइए। उन्होंने कुछ और बंदोबस्त कर लिए हैं। पैसे के बदले शायद मुझे कुछ और मोल चुकाना पड़े। उन्हें छोड़कर 3 साल रहना पड़ेगा। बाद में वो अमेरिका से लौटेंगे, फिर तब शादी होगी आपकी? वो कुछ भी हो, आपकी माँ की होने वाली बहू के जेवरात और गहने तो सुरक्षित हो गए। लीजिए, बैठिए। मेरी माँ की बहू के बारे में बोलने के बजाय कुछ और बोलिए। यही कि ये पैसा अगर मैं अरेंज कर लूँ तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे लिए इतना मत सोचिए आप। अब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अब आप अपना IAS का एग्जाम पास कर लीजिए। हाँ, उसके बारे में मुझे बहुत हेल्प चाहिए रमा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी दोस्ती का मोल तो चुका नहीं सकती जयंत। यू आर ऑलवेज वेलकम। रमा, आज मैं आपसे कुछ मांगूंगा, दोगी? अगर मेरी बस में है तो मैं जरूर दूंगी। बोलिए। ये मतलब जिसके लिए तुम ये गाना गा रही थी, ये मतलब उसे देखना चाहता हूँ मैं। इतनी बेचैनी क्यों? क्यों ना देखूं? ठीक है, जरूर देखिएगा। लीजिए, देखिए। अंगूठी और चेकबुक दे दो। पहन कर देखो साइज एडजस्ट हुआ कि नहीं। ठीक है? नहीं ठीक है। ठीक है ना? क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो गए? सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ औरत को पाना ही चाहते हैं। और अगर उस हकदार का कोई दूसरा भी नहीं, है? आप गलती कर रही हैं। सारे आदमियों को एक ही तराजू में मत तौलिए। अगर कभी मौका आता है तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं सिर्फ आपसे दोस्त के नाते मिलता था। मेरी उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी। चलता हूं। हेलो, कौन? क्या? तपन? मंजू, तुझसे मुझे कुछ जरूरी भैया, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम जरा टेलीफोन उठा के तपन हो तो बोलना, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। क्या पागल जैसी बात कर रही हो? खाली पीली ब्लैकमेलर को क्यों पैसा दोगी? मैं देखता हूँ। हेलो, मैं मंजू का भाई बोल रहा हूँ। नहीं, मंजू कुछ नहीं बोलेगी। नहीं, नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज। ये क्या किया? फोन काट दिया। अपने सारे गुंडे लेकर शादी में आ गया तो? अरे बेवकूफ, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मतलब? पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मैंने FIR दर्ज कराई थी। अब उनकी जिंदगी भागते भागते गुजरेगी। तुम कितने अच्छे हो भैया। Really, you are great. बस। एक बार तेरी वजह से खून के धब्बे लगे, हल्दी के धब्बे मत लगा। प्लीज दूर रह, दूर रह। तुमने मुझे बचा लिया भैया। तू भी किसी लड़की को बचा ले। तू शोभांकर से शादी मत कर प्लीज। मतलब? किसी और की जिंदगी खराब हो जाएगी। तेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं ना, तू किसी से शादी कर ले। मैं तेरी हर तरह की सहायता करूंगा। जरूरत पड़े तो चाचा चाची के हाथ पैर पकड़ूंगा। जिस लड़की को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसके लिए मैं ये शादी ठुकरा दूं? शुभांकर से शादी करना मतलब अमेरिका और स्टेटस। मेरे किसी दोस्त का ऐसा स्टेटस नहीं है। लेकिन शुभांकर एक लड़की को चीट कर रहा है, उससे बहुत दिन। So what? मेरे भी तो कितने सारे लड़के दोस्त हैं। नहीं भैया, मैं इतनी अच्छी नहीं बन सकती। सॉरी।